ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे कि अभी कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितने व्यक्तियों को। तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने से ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जितने मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी पद्म पुरस्कार से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पद्म पुरस्कार है क्या, और उसके पद्म पुरस्कार पद्म है क्या, और पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। भारत के जितने भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उसमें पद्म पुरस्कार क्या है, एक माना जाता है। एक सम्मानों में से क्या है, एक है। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? 26 जनवरी की पूर्व संध्या। 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। किसकी? कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धि की पहचान करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है। मतलब ऐसी ऐसी गतिविधियों क्षेत्रों का की पहचान करता है जिसमें क्या होता है कि सार्वजनिक सेवा का तत्व क्या होता है, शामिल होता है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, सार्वजनिक सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में ये पुरस्कार क्या होता है, प्रदान किए जाते हैं ये पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। तो पद्म पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया था, क्वेश्चन पूछा बनता है इससे कि पद्म पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, 1954 में। आपको बता दें कि भारत रत्न पुरस्कार भी 1954 में प्रारंभ किया गया था। और 1978, 1979, 1993, 1997 के दौरान, मतलब इन चारों साल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार घोषित किया जाता है। मतलब ये चारों साल जो हैं 78, 79, 1978, 1979, 93 और 97, इन चारों वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार क्या होता है, घोषित किया जाता है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी होती है? 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब एक वर्ष में जितने भी पद्म पुरस्कारों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरणोपरांत और विदेशियों को भी अगर इसमें शामिल किया जाता है तो इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है, 120 से अधिक कर दिया जाता है। ऐसे क्या होता है कि मरने के बाद भी कुछ लोगों को मरने के बाद भी कुछ व्यक्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, विदेशियों को भी सम्मानित किया जाता है। तो इसकी संख्या क्या होती है, 120 से बढ़ा दी जाती है। ऐसे 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन लोगों को भी शामिल कर दिया जाए तो इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। मतलब इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी बनते हैं कि पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 3 श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। पद्म विभूषण क्या होता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्म भूषण जो होता है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये रहे आपके 3 पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो मैंने आपको पद्म पुरस्कार के बारे में समझा दिया कि पद्म पुरस्कार है क्या, कब दिया जाता है और कितने साल का अवकाश हुआ था इस पुरस्कार में, और किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम जानते हैं
पद्म पुरस्कार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं और जो क्वेश्चन आगे बनेंगे करंट में, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 120 लोगों को दिया जाता है। 120 लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मरणोपरांत और विदेशियों को शामिल करने के बाद कितने 2024 में कितने लोगों को दिए गए? 132 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। आपको बता दें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत के भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। कि किसने मंजूरी दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी हम लोग के करंट के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। अब हम लोग एक जानते हैं कि पद्म पुरस्कारों 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण और कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 132 में से। तो आपको बता दें कि पद्म विभूषण से 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण से 70 व्यक्तियों को और पद्मश्री पुरस्कार से 110 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर, रिपब्लिक डे पर पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति इसकी मंजूरी देते हैं। तो कौन प्रदान करता है? मतलब राष्ट्रपति। तो पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति प्रदान करता है। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2024 में कितने लोगों को, अगर पद्म पुरस्कार से पूछा जाए तो आप बोलेंगे 132 लोगों को सम्मानित किया गया। लेकिन पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण भी आता है। तो पूछ रहा है कि पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब पद्म पुरस्कार में कितनी महिलाओं को से सम्मानित किया गया? तो 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? अभी मैंने बताया कि पद्म विभूषण से 5 व्यक्तियों को से सम्मानित किया गया, लेकिन पद्म भूषण में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहले ही मैंने बता दिया कि 1954 में पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई और भारत रत्न पुरस्कार की भी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार हैं या कितनी श्रेणियां हैं? तो पद्म पुरस्कार की 3 प्रकार हैं या 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और पहला सर्वोच्च सम्मान अगर पूछा जाएगा तो आपका भारत रत्न माना जाएगा। और दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। और तीसरा सर्वोच्च, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण भारत का दूसरा है आपका पद्म विभूषण, पहला है भारत रत्न और तीसरा है पद्म विभूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मतलब पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं उन्हें 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो श्री वेंकैया नायडू को जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उन्हें 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो श्री बिंदेश्वर पाठक को मरने के बाद मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इम्पोर्टेंट पॉइंट पद्म विभूषण विदेश्वर पाठक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि विदेश्वर पाठक जी ने सुलभ शौचालय संस्था की स्थापना की और भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए। क्या किए इन्होंने? शौचालय संस्थान की स्थापना की और भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार हो सके और सामाजिक परिवर्तन किए इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला जज कौन है? फातिमा बीबी। इन्हें मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फातिमा बीबी जो है, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी है और देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरने के बाद कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 9 लोगों को मरने के बाद पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 9 लोगों को। श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024। क्वेश्चन नंबर 16, श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह किस राज्य के राज्यपाल हैं? मतलब किस राज्य पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से राम नाईक को सम्मानित किया गया और ये राज्यपाल है। किस राज्यपाल थे? किस राज्य के? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे कौन? श्री राम नाईक, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से एकमात्र विदेशी मतलब केवल एक विदेशी है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? यंग लुई ताइबान को। किसे? यंग लियू ताइबान को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्या है? भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कौन है? फॉक्सकॉन है और इसके चेयरमैन कौन है? यही यंग लियू, जिन्हें की पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या है जिन्हें 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका कौन है? उमा महेश्वरी डी। ये भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका है। इन्हें 2024 में पद्मश्री किस पुरस्कार से? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 क्वेश्चन नंबर 19, 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस टेनिस स्टार कौन है? रोहन बोपन्ना, जो कि कर्नाटक का टेनिस स्टार हैं। इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं। मतलब महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया गया? मैंने पहले ही बताया कि 120 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है। अगर मरणोपरांत और विदेशियों को भी शामिल कर दिया जाए तो इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार में इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो मैंने पहले ही बताया कि 1978, 1979, 1993 और 1997 इन चारों साल में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी थे, जिन्हें की पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले खिलाड़ी थे और इसके अलावा इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार, जिसका कि नया नाम बन गया क्या? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या बन गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 1991 और 1992 में। क्वेश्चन नंबर 25,
किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन इसका सही आंसर है डी, बलवीर सिंह दोसांझ को सबसे पहले खेल में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन पद्मश्री पुरस्कार से पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेशन को लाइक करें, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इसी तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।